वजीरेक्स जहाँ देखो वहाँ खबर चल रही है वजीरेक्स की। वजीरेक्स के ऊपर जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक मिडिल वर्ग का पर्सन देख लें आप लोग, या फिर एक अपर लेवल का आदमी देख लें जिसने वजीरेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और इतना भरोसेमंद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो की चोरी कैसे हो सकती है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की थी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे वजीरेक्स की शुरुआत हुई, कितने यूजर्स वजीरेक्स के ऊपर हैं दोस्तों, वजीरेक्स का ऑनर कौन है दोस्तों। सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। करते हैं वीडियो की शुरुआत। फाउंडर हैं वजीरेक्स के जो ऑनर है दोस्तों, मेन ऑनर जो है वो है निश्चल सेठी दोस्तों। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वजीरेक्स के को फाउंडर भी दो यहाँ पर को फाउंडर भी हैं वजीरेक्स में दोस्तों, सिद्धार्थ मेनन और समीर महात्रे दोस्तों। तो ये दो को फाउंडर है वजीरेक्स के अंदर दोस्तों। तो निश्चल सेठी के करियर की शुरुआत होती है दोस्तों 2007 से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों। इन्होंने 2010 के अंदर एक अपनी कंपनी की शुरुआत करी, क्राउडफायर के नाम से एक कंपनी की शुरुआत करी दोस्तों। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर 2018 के अंदर यहाँ पर इन्होंने 2017-2018 में इन्होंने वजीरेक्स कंपनी की शुरुआत करी दोस्तों, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज है दोस्तों क्रिप्टो के लिए दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ भारत की ही नहीं दोस्तों, 180 देशों के अंदर इनकी वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म एक्सचेंज दोस्तों वर्क करता है। मतलब 180 देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पर वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं इंडिया की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो इंडिया के अंदर दोस्तों 16 मिलियन से ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं वजीरेक्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल ऐप था। वजीरेक्स के जो मेन ऑनर है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ा दोस्तों। यहाँ पर 16 मिलियन लोगों ने अपना पैसा लगाया वजीरेक्स के ऊपर दोस्तों। तो 16 मिलियन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आप लोगों से एक आंकड़े में अगर मैं आपको बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर वजीरेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज के ऊपर अपना पैसा लगाए हुए हैं दोस्तों। कुछ अच्छा खासा चल रहा था दोस्तों क्रिप्टो के अंदर। इन्वेस्टमेंट को लेकर गवर्नमेंट ने पहले ही ऑलरेडी हाथ खड़े कर रखे थे दोस्तों कि क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर या फिर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कोई भी सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई थी दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों। यहाँ पर इन्वेस्टर ने जो भी अपना पैसा लगाया दोस्तों, कहीं ना कहीं ऑन रिस्क पैसा लगाया दोस्तों। लेकिन ऑन रिस्क भी लगाया दोस्तों, तो लेकिन कहीं ना कहीं एक सुरक्षा को लेकर तो सवाल उठते हैं ना कि वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी बड़ी चोरी अगर हो रही है, जो कि अगर मैं टोटल अगर मैं डॉलर्स में बात करूँ तो 230 मिलियन के अप्रॉक्सीमेट होती है। और अगर इंडियन रुपीज़ में अगर आप उसी को अगर हम देखें तो 2000 करोड़ रुपए की यहाँ पर क्रिप्टो की चोरी होती है दोस्तों। तो एक सवाल तो दोस्तों यहाँ पर ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी चोरी हो रही है दोस्तों, तो इतने बड़े एक्सचेंज के ऊपर इतने ज़्यादा यूजर्स हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया के ट्रस्ट करते हैं जिसके ऊपर दोस्तों इतना अपना पैसा लगाया हुआ है, अपना लाखों करोड़ों रुपए लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की थी, इन्होंने क्यों स्ट्रांगली ऐसी सुरक्षा नहीं की, क्रिप्टो चोरी है दोस्तों वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती। अब अगर हम बात करें दोस्तों क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात करें कि जब गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कि अपने हाथ खड़े कर रखे थे, सुरक्षा सिक्योरिटीज़ नहीं दी हुई थी, उसके बाद लोगों ने अपना पैसा क्यों लगाया दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है। तो दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर लोगों का जो पैसा है दोस्तों, लोगों की कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगी हुई थी। जैसे कि इन्होंने बिटकॉइन का मूवमेंट देखा, इथेरियम का मूवमेंट देखा दोस्तों, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की एक उम्मीद थी कि जिस तरीके से बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर मूवमेंट हुआ है दोस्तों करेंसीज के अंदर, उसी तरीके से कहीं ना कहीं एक वजीरेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जो कि क्रिप्टो के लिए बिटकॉइन भी यहाँ पर अवेलेबल था दोस्तों, इथेरियम भी यहाँ पर अवेलेबल था, और भी कई सारी करेंसीज थी दोस्तों जिनके ऊपर लोगों ने अपना पैसा लगाया, इसी उम्मीद के साथ में कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी करेंसी के अंदर उनको भी एक बिटकॉइन की तरह, इथेरियम की तरह उनको मूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। इस उम्मीद के साथ में लोगों ने अपना पैसा वजीरेक्स के अंदर लगाया हुआ है दोस्तों। अब लोगों की उम्मीदें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी वजीरेक्स के साथ में, सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ था, इन्वेस्टमेंट किसी का इंक्रीज भी हो रहा था, कहीं ना कहीं अगर किसी का गलत करेंसीज के अंदर लगाया तो वहाँ पर डाउन था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की एक उम्मीद लगी हुई थी उस इन्वेस्टमेंट के साथ में दोस्तों। अब एक दिन आता है दोस्तों 18 जुलाई 2024 का दिन आता है, जिस दिन वजीरेक्स की तरफ से न्यूज़ अपडेट होती है यहाँ पर कि क्रिप्टो की जो है यहाँ पर एक साइबर अटैक हुआ है वजीरेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज के ऊपर, और जो एक्सचेंज है वो यहाँ पर पॉज कर दिया जाता है, मतलब कि ट्रेडिंग रोक दी जाती है। करेंसीज में अगर हम लोग मूवमेंट देखें दोस्तों तो 0% का यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि यार हो सकता है टेक्निकल इशू होगा सॉफ्टवेयर के अंदर जिससे कि नहीं चल रहा है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी वजीरेक्स के अंदर लगा हुआ था दोस्तों, जो कि ज़्यादा कुछ अमाउंट नहीं था, बहुत ही एक नॉमिनल सा अमाउंट मैंने लगाया हुआ था वजीरेक्स के अंदर। मात्र 1600 रुपये का यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था दोस्तों, जिसमें 1600 रुपये की वैल्यू जो थी इन्वेस्टमेंट की, टोटल इन्वेस्टमेंट की। तो मैंने भी जब देखा 18 जुलाई को वजीरेक्स को लॉगिन करके देखा दोस्तों, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म जो था, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो एक फिक्स दिख रहा था दोस्तों 1600 रुपये का, उसमें ना कोई मूवमेंट हो रहा था, ना प्लस हो रहा था, ना कोई माइनस हो रहा था दोस्तों। वहीं मैंने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जाकर देखा दोस्तों, तो वहाँ पर भी परसेंटेज जो था वो मूवमेंट का जो परसेंटेज होता है, जैसे कि कोई 1% प्लस होता है, कोई 2% प्लस होता है, तो वो 0% पर दिख रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। बट जब 1 से 2 दिन के बाद में जब ये न्यूज़ सामने आई दोस्तों कि यहाँ पर साइबर अटैक हुआ 230 मिलियन डॉलर का दोस्तों, मतलब इंडियन करेंसीज में देखें तो 2000 करोड़ रुपए की यहाँ पर साइबर
ठगी हुई है। इसके बाद से दोस्तों डेली बेसिस पे वजीरेक्स की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। वजीरेक्स की तरफ से जो अपडेट आया 21 जुलाई को भाई को बॉन्टी लॉन्च करने के लिए। दोस्तों बॉन्टी क्या होती है कि बॉन्टी देखिए जब भी कोई एक साइबर फ्रॉड होता है या फिर मतलब क्रिप्टो की कोई भी चोरी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर एक वजीरेक्स नहीं, एक कई सारे और भी प्लेटफॉर्म है जो कि बॉन्टी लॉन्च करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मिनिमम जो बॉन्टी होती है दोस्तों स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम देखा जाए, जो कि सभी जगहों पर मैक्सिमम टाइम पर देखने को मिली, 10% की बॉन्टी होती है दोस्तों। बॉन्टी में होता क्या है कि जैसे 2000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, अभी हम इंडियन रुपीस में ही बात कर रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर 10% की बॉन्टी मतलब कि 200 करोड़ रुपए हम उस व्यक्ति को देंगे जो हमारी इस फंड को लाने में मदद करेगा दोस्तों। ओके, 2000 करोड़ रुपए का जो फंड है, तो यहाँ पर इन्होंने बॉन्टी के लिए अनाउंसमेंट की 22 जुलाई की। अगर हम लोग दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो जैसे ही बॉन्टी लॉन्च हुई दोस्तों 21 तारीख को, तो 22 जुलाई को जो यहाँ पर बॉन्टी के अंदर जो इंक्वायरीज आई, जो लोगों के तरफ से इंक्वायरीज आई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोग्राम में दोस्तों, 80 यहाँ पर इंक्वायरी आई दोस्तों। ये बॉन्टी जो है दोस्तों ये बढ़कर 23 जुलाई को 133 हुई। और वहीं अगर मैं बात करूं 24 जुलाई की दोस्तों, तो 24 जुलाई को 195 इंक्वायरीज यहां पर इनके पास में आ चुकी थी वजीरेक्स के पास में बॉन्टी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब 25 जुलाई की डेट आती है दोस्तों। 25 जुलाई को वजीरेक्स की तरफ से एक अपडेट आता है कि कस्टमर पोल एक लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब कि वहां पर कस्टमर के ओपिनियन जानने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक पोल लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहा था वजीरेक्स। 26 जुलाई की डेट में दोस्तों यहाँ पर फिर वजीरेक्स की तरफ से एक और अपडेट आया दोस्तों कि वजीरेक्स का जो पोल लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहे थे दोस्तों, वो अगले दिन मतलब कि 27 जुलाई को ये पोल लॉन्च होने वाला है दोस्तों। इस पोल लॉन्च करने का दोस्तों मेन कारण क्या था कि वजीरेक्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं, जो लोगों ने पैसा अपना लगाया हुआ था, जिनका पैसा फंसा हुआ दोस्तों, उनके फीडबैक्स जानने के लिए वजीरेक्स ने ये पोल लॉन्च किया हुआ था दोस्तों। और कहीं ना कहीं उनका कि कितना भरोसा वजीरेक्स के साथ में बना हुआ है, इन सब चीज़ों के लिए जानने के लिए दोस्तों वजीरेक्स ने यहाँ पर एक अपना पोल लॉन्च करने के लिए 27 तारीख को प्लान किया, जो कि लॉन्च किया गया दोस्तों 27 तारीख की डेट में। अब जो पोल लॉन्च किया गया था दोस्तों, इसकी जो डेडलाइन दी हुई थी वजीरेक्स की तरफ से दोस्तों, वो 3 अगस्त की डेडलाइन यहाँ पर वजीरेक्स ने दी हुई थी कि 3 अगस्त तक आपको जो भी पोल लॉन्च किया गया उस पोल के अंदर जो भी आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए थे, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आप लोगों को दिए गए थे। दोनों ऑप्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स वजीरेक्स की तरफ से रखे गए थे कि उन पॉइंट्सों से कितने सहमत है उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो ट्रेडर्स हैं दोस्तों, तो वो वहाँ पर ओपिनियन जानने के लिए वजीरेक्स ने लॉन्च किया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 30 जुलाई की डेट में वजीरेक्स की तरफ से फिर एक और लेटेस्ट अपडेट आया कि हम एक फीडबैक फॉर्म लॉन्च करने के लिए भी प्लान कर रहे हैं, कि हम एक फीडबैक फॉर्म जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे दोस्तों। तो ये अभी तक की वजीरेक्स की कहानी थी दोस्तों। इस तरीके से वजीरेक्स ने अभी तक दोस्तों अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, अपने जो ट्रेडर्स हैं, उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए यहाँ पर वजीरेक्स ने किया। और रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन भी वजीरेक्स की तरफ से अपडेट आ रहा था कि हम कर रहे हैं, कानूनी तरीके से भी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उस फंड को लाने के लिए दोस्तों। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल अगर वजीरेक्स की तरफ से ऐसा नहीं कि 2000 करोड़ रुपए की दोस्तों मतलब 230 मिलियन की यहाँ पर डॉलर्स की यहाँ पर क्रिप्टो की चोरी हुई है, तो पूरा फंड चला गया दोस्तों। 45% फंड के लिए यहाँ पर अपडेट आया हुआ था कि 45% फंड जो है दोस्तों गया हुआ है, 55% अभी भी वजीरेक्स के पास में अवेलेबल रहने के लिए इस तरीके से वजीरेक्स ने अपडेट यहाँ पर पोल के अंदर भी अपडेट किया हुआ था दोस्तों। तो उसको लेके दोस्तों डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट वजीरेक्स की तरफ से आ रहे थे दोस्तों। तो अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट थे जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, देखिए सिक्योरिटीज़ को लेके कई सारे सवाल उठते हैं कि इतना बड़े फंड की चोरी, अगर मान लीजिए कोई, जैसे अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से ये चोरी को जो अंजाम दिया गया है, जो क्रिप्टो की चोरी हुई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यार नॉर्थ कोरिया का यहाँ पर साइबर हैकर्स हो सकते हैं दोस्तों। तो एक सवाल तो दोस्तों ये उठता है कि यहाँ पर वजीरेक्स के ऊपर इतना बड़ा जब हैकर्स का अटैक हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर इनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की थी, और सुरक्षा व्यवस्था थी तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इनने इंश्योरेंस तो करा रखा होगा। जब करोड़ों अरबों रुपए में लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर भरोसा किया है, अपना पैसा लगाया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस भी यहाँ पर कराया होगा वजीरेक्स की तरफ से दोस्तों। तो कहाँ तक ये प्रोसेस चलता है दोस्तों, किस तरीके से ये पैसा रिटर्न आता है दोस्तों, कितना पैसा रिटर्न आता है दोस्तों, क्या इन्वेस्टर को पूरा पैसा मिलेगा दोस्तों या आधा पैसा मिलेगा, या फिर किस तरीके से यहाँ की आगे की रणनीति रहती है वजीरेक्स की तरफ से दोस्तों, या क्या अपडेट आता है दोस्तों, वो आने वाले समय के अंदर जो भी अपडेट आएगा उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को कोई भी अगर आप लोगों को पॉइंट अगर वीडियो के अंदर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आगे के वीडियोज़ के लिए चैनल बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप लोगों को मिल सके दोस्तों। थैंक यू सो मच।